नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता की तीसरे अध्याय कर्मयोग के 21वें और 22वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। 21वां श्लोक, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। फिर से, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 22वें श्लोक की तरफ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। फिर से, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। 21वां श्लोक, यद्यदाचरति श्रेष्ठः, जैसे जैसे आचरते हैं, आचरण करते हैं श्रेष्ठ लोग, तत्तदेवेतरो जनः, वैसे वैसे ही इतर लोग, अन्य लोग, मतलब सामान्य लोग भी वर्तन करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, तो इस तरह का इंसान सब लोगों के लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करता है। लोकस्तदनुवर्तते, मतलब सारे लोगों को वर्तन करने के लिए। संपूर्ण जगत, सारा जग ऐसे लोगों का अनुसरण करता है। तो दोस्तों इस श्लोक का अर्थ बहुत ही सिंपल है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से श्रेष्ठ लोग, बड़े बड़े लोग, या तो कोई फेमस लोग होंगे या तो अच्छे लोग होंगे जो सबके नेता होंगे, जिस तरह का आचरण ऐसे श्रेष्ठ लोग करते हैं, उन्हीं लोगों को देखकर बाकी सब लोग भी आचरण करते हैं, उन्हीं लोगों को बाकी सब लोग भी फॉलो करते हैं। कई बार दोस्तों हमारे दिमाग में भी ऐसी आइडियाज आती रहती है, जब हम देखते हैं कि किसी का कोई बिजनेस, किसी की कोई आइडिया बहुत सक्सेसफुल हो गई है, तो हम सोचते हैं हम भी अगर यही करेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जब हम किसी और का कोई आइडिया और भी सक्सेसफुल और भी फलित होता हुआ देखते हैं, तो हम सोचते हैं वो आइडिया भी बहुत अच्छा है, हम फिर वो करेंगे तो उससे हम उसी तरह से प्रभावशाली और सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दोस्तों हम भी कई बार ऐसे श्रेष्ठ, पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों को देखकर उन्हीं की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि हम भी उन्हीं की तरह यश, मतलब कि सक्सेस प्राप्त कर सके। 22वां श्लोक, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। अब दोस्तों पार्थ का मतलब तो आपको यहाँ पता है। पार्थ मतलब पृथापुत्र, मतलब अर्जुन। ना मेरे लिए कोई कर्तव्य है हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में कोई भी नहीं। नानवाप्तमवाप्तव्यम, इसमें दोस्तों बहुत ही जोड़ अक्षर है, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना होगा। नानवाप्तमवाप्तव्यम, मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है और मुझे कोई कर्तव्य करने का कोई भी बंधन नहीं है, और मुझे प्राप्त करने जैसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ये चाहिए या फिर वो चाहिए। वर्त एव च कर्मणि, मैं कर रहा हूँ निश्चित ही, फिर भी अपने सारे कर्तव्य।
अपने सारे नियत कर्म। तो दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें डायरेक्ट बता रहे हैं कि मेरे लिए तो इन तीनों लोगों में कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर तो कोई भी बंधन नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ भी प्राप्त करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो फिर भी मैं अपने कर्तव्य तो अच्छे से कर रहा हूँ, मैं अपने नियत कर्म तो कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जब स्वयं भगवान अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं तो हमें भी अपने सारे कर्मों को, हमारे सारे कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम भगवान को सबसे बड़ा आदर्श मानकर चल सकते हैं। जब स्वयं भगवान सब कुछ कर रहे हैं तो फिर हमने भी हमारे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, इन 2 श्लोकों का अर्थ भी बहुत ही सुंदर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले तो यह कहा है कि हमारे आदर्श हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। केवल हमारे लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए, पूरे जगत के लिए जो आदर्श होने चाहिए वो श्रेष्ठ होने चाहिए और वो सही मार्ग पर चलने वाले होने चाहिए। यदि आदर्श गलत हो गए तो फिर सारी जनता भी उसी गलत रास्ते पर चल पड़ेगी, क्योंकि पूरी जनता भी उन्हीं आदर्श लोगों को फॉलो करती है, उन्हीं आदर्श लोगों का अनुसरण करती है। तो यहाँ पर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आदर्शों का महत्व बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि हमें हमारे कर्तव्यों को करना चाहिए, फिर चाहे हमें उन चीज़ों की ज़रूरत हो या ना हो। कई बार दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कमेंट भी, एक छोटा सा सपोर्ट भी देश सेवा में, देश के राष्ट्रवाद में मदद कर सकता है। तो फिर दोस्तों, ऐसा हमने नहीं सोचना चाहिए कि हमारे इस छोटे से कर्तव्य से क्या होगा। हमें हमारे कर्तव्य करने चाहिए। कई बार दोस्तों हम सोचते हैं देश के बारे में हम क्यों बात करें, हमें देश के बारे में बात करके हमें देश के बारे में सोच के क्या फायदा है। लेकिन दोस्तों, जब देश रहेगा तब देशवासी रहेंगे और एक देशवासी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम हमारे देश के बारे में सोचें। तो हमें कई बार हमारे कर्तव्यों को करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसके दूरगामी परिणाम निश्चित ही बुरे होंगे। तो दोस्तों, भगवत गीता रोज पढ़िए, क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। और दूसरी बात, यह हमारे लाइफ के मैन्युअल है। इससे हमें पता चलेगा कि हमें हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो दोस्तों, भगवत गीता पढ़ते रहिए और उनके अर्थों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।